नमस्कार। आज हम कक्षा 9 की किताब में कंप्यूटर आईसीटी के जो भी प्रश्न हैं, थर्ड ग्रेड टीचर में महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उनके सभी प्रश्नों का इसमें समावेश किया है। यह आरबीसी कक्षा 9 की किताब है। आपको साथ साथ जवाब देते जाना है। प्रश्न संख्या 1, कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति हैं। तो कंप्यूटर में डाटा स्वीकार करने वाली युक्ति इनपुट यूनिट कहलाती है। कंप्यूटर के किसी विशिष्ट भाषा में लिखे निर्देशों का समय को क्या कहते हैं? निर्देशों के समय को हम क्या कहेंगे? उनको हम प्रोग्राम कहेंगे। कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें देख सकते हैं, छू सकते हैं, यानी कंप्यूटर से जुड़े सभी भौतिक भाग जिन्हें हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, क्या कहेंगे? उन्हें हम हार्डवेयर कहेंगे। प्रश्न संख्या 4, एक बाइट में होते हैं। एक बाइट में क्या होता है? 4 बिट, 8 बिट, 16 बिट या 32 बिट। तो एक बाइट में 8 बिट होते हैं। प्रश्न संख्या 5, पेट्रोल पंप पर तेल मापने के लिए प्रयुक्त कंप्यूटर कौन सा है? तो वह एनालॉग कंप्यूटर है। हम ये महत्वपूर्ण जो भी प्रश्न आए हैं इनको हम समावेश किया है। अब हम पार्ट 2 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये पीडीएफ पूरी आपको मैं पिन करके यहाँ पे डाल दूंगा। आप पीडीएफ से भी पढ़ सकते हैं। पूरी किताब के हैं, पीडीएफ में बना रखी है। ये पार्ट 2 के प्रश्न है। ये न्यूमेरिक कीपैड का मुख्यतः उपयोग किस में होता है? न्यूमेरिक कीपैड का योग किस में करते हैं हम? तो सभी में करते हैं। टेक्स्ट प्रोसेसिंग में भी, बैंकिंग कार्यों में भी, ग्राफिक्स में, इन और सभी में हो जाएगा। माउस एक है। माउस इनपुट उपकरण है, आउटपुट उपकरण या संग्रहण उपकरण है? तो माउस एक इनपुट उपकरण है। टाइम टाइपमेट्रिक की दर की होती है। टाइपमेट्रिक दर बतानी है। 20 बार प्रति सेकंड, 5 बार प्रति सेकंड, 1 बार प्रति सेकंड या 10 बार प्रति सेकंड? इसका सही हो जाएगा 10 बार प्रति सेकंड। प्रश्न संख्या 4, किसी कागज पर प्रिंटर द्वारा छपा हुआ आउटपुट क्या कहलाता है? तो छपा हुआ आउटपुट क्या कहेंगे? तो हार्ड कॉपी कहेंगे। प्रश्न संख्या 5, सीआरटी की आंतरिक सतह पर लेपित होता है। सीआरटी की कैथोड कैथोड रे ट्यूब होता है सीआरटी फुल फॉर्म। तो उसके आंतरिक सतह पर क्या लेपित होता है? उसके आंतरिक सतह पर फास्फोरस पदार्थ लेपित होता है। प्रश्न संख्या 6, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है। टाइपराइटर की तकनीक के समान क्या होती है? तो वह कौन सी प्रिंटिंग होती है? वह जो टाइपराइटर की तकनीकें समान होती हैं। टाइपराइटर की प्रिंटिंग के समान आपको बताना है। तो इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा? टाइपराइटर के समान होगी, इम्पैक्ट प्रिंटिंग हो जाएगी। प्रश्न संख्या 7, ड्रम प्रिंटर है। ड्रम प्रिंटर क्या है? तो ड्रम प्रिंटर एक प्रकार से करेक्टर प्रिंटर है। प्रश्न संख्या 8, प्राथमिक संग्रहण माध्यम है। प्राथमिक संग्रहण माध्यम क्या हो जाएगा? प्राथमिक संग्रहण माध्यम मेमोरी हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9, प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग होता है। प्रकाशीय तकनीक का प्रयोग किस में होता है? तो प्रकाशीय तकनीक आती है सीडी रोम में। प्रश्न संख्या 10, माइक्रोफ्लोपी को सामान्यतः संग्रहण क्षमता कितनी होती है? माइक्रोफ्लोपी की होती है 1.44 MB होती है। अब हम पार्ट 3 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। पार्ट 3 का पहला प्रश्न है अभ्यासार्थ में, सबसे पुराना व सबसे अधिक काम में आने वाला संचार माध्यम कौन सा होगा? सबसे पुराना व सबसे अधिक संचार में कौन सा माध्यम काम में आता है? तो वह ट्विस्टेड पेयर केबल काम आती है। वेन का अर्थ क्या होता है? वेन का अर्थ होता है वाइड एरिया नेटवर्क होता है वेन का अर्थ। और निम्न में से कौन संचार माध्यम सबसे तीव्र है? सबसे तीव्र संचार माध्यम कौन सा हो जाएगा इसमें? तो ऑप्टिक फाइबर केबल सबसे तेज संचार माध्यम हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4, निम्न में से कौन सा माध्यम धातु के तार से नहीं बना है? धातु के तार से नहीं बना, आपको बताना है। इसमें कौन सा धातु के तार से? तो सभी धातु के तार से ही बने होते हैं। उक्त में से कोई नहीं सही हो जाएगा। ऑप्टिकल फाइबर
केबल की कोर को चढ़े कांच की परत को क्या कहते हैं? तो यानी ऑप्टिकल फाइबर कांच की परत होती है उसे क्या कहा जाता है? बाहर कांच की परत चढ़ाते हैं उसे क्लेड कहते हैं जी। जिस प्रकार की संचरण की तरंग सभी दिशाओं में जाती है तो उससे हम क्या कहेंगे? संचरण सभी दिशाओं में जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे? रेडियो लिंक संचरण कहेंगे। न्यूनतम कितने संचार उपग्रह संपूर्ण पृथ्वी संकेत प्रेषित करते हैं? तो न्यूनतम 3 संचार उपग्रह चाहिए संचार उपग्रह प्रक्षेपण करने के लिए। प्रश्न संख्या 8। प्रश्न संख्या 8 पे आते हैं। कंप्यूटर से वायरलेस माउस कीबोर्ड जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया करेंगे? तो माउस की जोड़ने के लिए हम वायरलेस माउस कीबोर्ड जोड़ने के लिए ब्लूटूथ का उपयोग करेंगे। प्रश्न संख्या 9। एक छोटे क्षेत्र में फैले नेटवर्क को क्या कहते हैं? छोटे क्षेत्र पर फैले नेटवर्क को लॉन कहते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क। प्रश्न संख्या 10। कौन सा संचरण माध्यम है? मोडेम, ब्रिज, हब, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा संचरण माध्यम मोडेम होगा। अब हम अगले पार्ट 4 इंटर तकनीकी की देखते हैं। इंटरनेट तकनीकी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। प्रश्न संख्या 1। नेटवर्कों का नेटवर्क क्या कहलाता है? नेटवर्क को इंटरनेट कहते हैं। और इंटरनेट के लिए मानक तय करने वाला समय कौन सा है? तो W3C मानक तय करने वाला समय है। सर्वप्रथम स्थापित किए गए इंटरनेट नेटवर्क का क्या नाम है? तो सर्वप्रथम अर्पानेट नेटवर्क स्थापित किया गया था। वाईफाई हॉटस्पॉट वाले स्थान है? तो शिक्षण संस्थाएं, एयरपोर्ट, होटल सभी हो जाएगी। प्रश्न संख्या 5। कंप्यूटर पर इंटरनेट सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? कंप्यूटर पर इंटरनेट से सूचना पहुंचाने वाले सॉफ्टवेयर का नाम क्या होगा? तो ब्राउज़र हो जाएगा। निम्न में से कौन सा उदाहरण ब्राउज़र का नहीं है? ब्राउज़र का उदाहरण कौन सा नहीं है? तो फेसबुक नहीं है। डॉट कॉम से तात्पर्य क्या होता है? डॉट कॉम एक है व्यावसायिक संस्था है। व्यवसायिक संस्था क्या? कमर्शियल संस्थाएं होती, कमर्शियल के आगे डॉट कॉम लगता है। वर्ल्ड वाइड वेब फेसबुक किसे कहते हैं? वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक किसे कहते हैं? तो बताइए वर्ल्ड वाइड वेब की फेसबुक डोमेन नेम सिस्टम को कहेंगे। प्रश्न संख्या 9। विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन खोज की सुविधा प्रदान करने वाला सर्च इंजन का नाम क्या होगा? तो विद्यालयों के लिए मुफ्त में विज्ञापन मुक्त खोज की सुविधा प्रदान करने वाला विज्ञापन कौन सा हो जाएगा? इसमें बिंग सही हो जाएगा। सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा कौन सी है? तो ईमेल सर्वाधिक काम में ली जाने वाली इंटरनेट सेवा है। अब हम पाठ संख्या 5 माइक्रोसॉफ्ट विंडो के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये हम आप टेलीग्राम चैनल भी बना देंगे, उस पर भी डाल देंगे। और अगर आप पीडीएफ को सीधे नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं, सीधे लिखेंगे तो यह आपकी ऑफिशियल आरबीएससी की वेबसाइट है, उस पर भी है पीडीएफ इसकी उपलब्ध हो जाएंगी। अब प्रश्न संख्या 1। विंडो में किसी फाइल को डिलीट करने पर वह फाइल कहाँ जाती है? यानी हम अगर विंडो में किसी फाइल को डिलीट करेंगे तो वो कहाँ जाएंगी? तो वह जाएगी रिसाइकिल बिन में। प्रश्न संख्या 2। MS पेंट की फाइल का विस्तारित नाम क्या होता है? तो MS पेंट की विस्तारित फाइल का नाम क्या होता है? BMP होगा। पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा इनमें से बताना? निम्न में से पॉइंटिंग डिवाइस कौन सा हो जाएगा? तो पॉइंटिंग डिवाइस माउस हो जाएगा। विंडोज़ एक्सप्लोरर से जानकारी प्राप्त होती है। विंडोज़ एक्सप्लोरर से क्या जानकारी प्राप्त होती है? तो हमें फाइल व फोल्डर की जानकारी प्राप्त होती है। प्रश्न संख्या 5। विंडो में किस बार में फाइल विकल्प होता है? तो विंडो में किस बार में फाइल विकल्प होगा? तो किस में होगा? मेन्यू बार में फाइल विकल्प होगा। प्रश्न संख्या 6। विंडो के सबसे ऊपर जाने पर कितने बटन विंडो के सबसे ऊपर वाली बार में जाने में कितने बटन होते हैं? विंडो की सबसे ऊपर वाली होती है ना, उसमें कितने बटन होते हैं आपको बताना है। उसमें 3 बटन होते हैं। कंप्यूटर को बंद करने की क्रिया कहते हैं, बंद करने की क्रिया को शट डाउन कहेंगे, चालू करने को रीस्टार्ट कहेंगे। GUI पर आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो GUI आधारित ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वह वैसे दोनों होगा, विंडो 98 और विंडोज XP। अब हम पार्ट 6 माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे।
पार्ट 6 का पहला मैथ अभ्यासार्थ प्रश्न में निम्न में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर है। वर्ड प्रोसेसर बताना आपको, इनमें से कौन सा एक वर्ड प्रोसेसर हो जाएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, वर्ल्ड स्टार, वर्ड परफेक्ट सभी वर्ड प्रोसेसर हैं जी। प्रश्न संख्या 2, वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं वर्ड प्रोसेसर में? अक्षरों के आकार को छोटा बड़ा, पेज में हेडर फुटर डाल सकते हैं, शब्दों की स्पेलिंग जांच कर सकते हैं। तो उपयुक्त सभी हो जाएगी इसमें भी। रूलर काम आता है? रूलर का क्या काम है आपको बताना है। रूलर क्या काम आता है? तो रूलर का काम होता है पेज का मार्जिन निश्चित करने का काम होता है रूलर का। हेडर के लिए क्या स्थान होता है? हेडर होता है सबसे ऊपर के ऊपरी हिस्से को, पेज का सबसे ऊपरी हिस्सा तो उसे हेडर कहते हैं। प्रश्न संख्या 5, पेज की आकृति। पेज की आकृति हो सकती क्या हो सकती है? क्या हो सकती है पेज की आकृति? पोर्ट्रेट हो सकती है, लैंडस्केप, या दोनों हो सकती हैं? तो इसमें दोनों हो सकती हैं। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण हेतु उपयोगी हैं। चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण के लिए क्या उपयोगी? तो पीपीटी, पावर पॉइंट उपयोगी होगा चित्रात्मक प्रस्तुतिकरण करने के लिए। स्लाइड में लेआउट मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं? स्लाइड लेआउट मुख्यतः 9 प्रकार के होते हैं। पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार हेतु निर्देश है, क्या हो जाएगा इसमें? तो पूर्व संधारित प्रस्तुतिकरण की सहायता से प्रस्तुतिकरण करने तैयार निर्देश को टेम्पलेट्स होगा। प्रस्तुतिकरण में प्रयुक्त स्लाइड के लघु चित्र क्रमानुसार देखने हेतु निर्देश क्या होगा? क्रमानुसार हमें देखने हेतु हमें स्लाइड शो होगा। स्लाइड शॉर्टर नहीं, स्लाइड शो होगा सही उत्तर। डिलीट साइट डिलीट स्लाइड विकल्प उपलब्ध कहाँ होता है? फाइल मेन्यू में, फॉर्मेट मेन्यू में, एडिट मेन्यू में। तो ये कहाँ होगा? एडिट मेन्यू सही हो जाएगा इसका सही उत्तर। अब हम अध्याय 7 के प्रश्नों को देखेंगे। अध्याय 7 का पहला प्रश्न है, ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवा क्या होती है? ई शासन द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सभी हो जाएगी इसमें। ई नागरिक, ई शिक्षा, ई परिवहन। देश के हर नागरिक को डिजिटल सेवा प्रदान करने के लिए प्रारंभ किए गए कार्यक्रम क्या कहेगा? तो डिजिटल इंडिया, डिजिटल भारत हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, कौन सी योजना के अंतर्गत विभिन्न विभागों से संबंधित सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध करवाई जाती हैं? यानी सभी विभागों से संबंधित सूचनाएं एक ही स्थान पर कहाँ उपलब्ध होती हैं? तो वह होगी, इसमें सही उत्तर हो जाएगा। हम ई मित्र पर जैसे हमें कोई भी काम, बिजली का बिल जमा कराना हो, या हमें कोई भी फॉर्म भरना हो सरकारी सेवा का, या किसी भी प्रकार की कोई पेंशन संबंधित सारी सुविधाएं ई मित्र पर उपलब्ध हो जाती हैं। प्रश्न 4, उत्पादन एवं क्रेता के मध्य मध्यस्थों की श्रृंखला छोटी करने का कार्य करता है, क्या करता है? तो इसमें हो जाएगा सही, ई वाणिज्य होता है। ई वाणिज्य जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट आप देखते हो, उत्पादक क्रेता के मध्य मध्यस्थों की समझ श्रृंखला करने का कार्य करता है। कौन सा साधन ई लर्निंग में प्रयुक्त नहीं होता है? यानी ई लर्निंग प्रयुक्त नहीं होता आपको बताना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डिजिटल पाठ्य सामग्री, पुस्तकें उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, पुस्तकें। अब इसमें आईसीटी का कुछ लघुरात्मक प्रश्नों को भी देख लेते हैं। प्रश्न 1, आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवा में पहुंच व निष्पादन को बढ़ावा देने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसे हम ई शासन कहेंगे। ई शासन, उसे हम क्या कहेंगे? ई शासन। आप ऐसे ध्यान रख लेना इसको। आईसीटी के माध्यम से मैं बोलते जाता हूँ। आईसीटी के माध्यम से सरकारी सेवाओं में पहुंच, निष्पादन, बढ़ावा देने की प्रक्रिया को ई शासन कहेंगे। और डिजिटल लिहाज से सशक्त करने की चालू की योजना डिजिटल इंडिया। केंद्र सरकार का नाम उस केंद्र का नाम बताइए जहाँ विभिन्न विभागों से जुड़ी सुविधाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध हो जाती है, इसे हम ई मित्र कहेंगे। इंटरनेट के माध्यम से खरीदारी करने को क्या कहेंगे? तो हम इसे ई वाणिज्य कहेंगे। इंटरनेट बैंकिंग के दौरान बैंक से प्राप्त होने वाली अस्थायी पासवर्ड को ओटीपी कहेंगे। प्रश्न 1, एक लेखक द्वारा किसी दूसरे लेखक की रचना अपने नाम से प्रकाशित करने को क्या कहलाता है? तो वह साहित्यिक चोरी कहलाएगी। जैसे किसी की रचना को हम जैसे यूट्यूब पे भी करते हैं, किसी गाने को हम कॉपी करके डालते हैं तो उससे कॉपीराइट आ जाता है, तो ये साहित्यिक चोरी में आएगा। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई?
बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई। कितने अधिनियम के अंदर बौद्धिक संपदा अधिकार सुरक्षित किए गए हैं? तो 8। कौन सा रोजगार सूचना प्रौद्योगिकी केंद्र में सम्मिलित है? डाटाबेस मैनेजर, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर या वेब डेवलपर इसमें उपयुक्त सभी हो जाएगा। प्रश्न 5, सर्वाधिक लोकप्रिय सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो फेसबुक सर्वाधिक लोकप्रिय वेब सोशल नेटवर्किंग साइट है। इसमें हम कुछ लघुरात्मक प्रश्नों को भी देख लेते हैं। अति लघुरात्मक प्रश्न है, अधिकृत व्यक्ति द्वारा डाटा के उपयोग के अधिकार को क्या कहते हैं? तो उसे हम साहित्यिक चोरी कहेंगे। कंप्यूटर पर अधिक उपयोगकर्ता का पता कौन लगाता है? तो वो लगाता है ऑपरेटिंग सिस्टम लगाता है। किसी लेखक द्वारा अन्य लेखक की बात चोरी करना उन्हें साहित्यिक चोरी कहेंगे। आईसीटी के विस्तार से चलते आज पूरे विश्व को क्या नाम दिया गया? तो हम ग्लोबल विलेज कहेंगे। सभी को एक साथ कर दिया है, ग्लोबल विलेज कहलाएगा। साहित्यिक चोरी रोकने के लिए किसका उपयोग जाता है? साहित्यिक चोरी रोकने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। साहित्यिक चोरी रोकने के लिए सॉफ्टवेयर का उपयोग करेंगे। शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी, शिक्षक, शोधार्थी द्वारा की गई साहित्यिक चोरी को क्या कहते हैं? तो हम शिक्षा क्षेत्र में की गई चोरी को अकादमिक बेईमानी कहेंगे। बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 में हुई थी। इसकी स्रोत कोड सबके लिए खुला हो तो ओपन सोर्स हो जाएगा। आईसीटी क्षेत्र के लिए किसी एक रोजगार का नाम बताइए। आईसीटी क्षेत्र के लिए किसी, यानी बहुत सारे हैं, आईसीटी क्षेत्र के किसी एक रोजगार का नाम बताना है। इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे आजकल हर चीज़ में आईसीटी से रोजगार हो गए, जैसे डिजिटल माध्यम से होते शॉपिंग करते, ई वाणिज्य, ई शासन, ई व्यापार, सभी इसी में आ गए। सर्वाधिक सोशल नेटवर्किंग साइट तो फेसबुक हो जाएगी, लोकप्रिय साइट है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना। हम आपके लिए ऐसी वीडियो तभी आप बना पाते हैं जब आप हमें सपोर्ट करोगे। जय हिंद, जय भारत।